वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एमसीक्यू सीरीज़ नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर एमसीक्यू देखें, हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ। यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन शेप मैग्नेटिक मूवमेंट इस कॉम्प्लेक्स का मैच करना है। हमें चार ऑप्शंस में यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4.9 बोहर मैग्नेटन्स सब में दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हमारे पास में बोहर मैग्नेटन्स की वैल्यू जो है यानी म्यू की वैल्यू यहाँ पर 4.9 बोहर मैग्नेटन्स देता है, तो फॉर्मूला क्या है, दैट बोहर मैग्नेटन इज़ इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास में n का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा हमारे पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, 4 अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले तो इस गिवन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोबाल्ट की, वो क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखो कार्बोनेट है हमारे पास में, कार्बोनेट का कितना आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है, 3, ठीक है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखो x -6 इक्वल -3, तो यहाँ पर हमारे पास में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ गया +3। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है कार्बोनेट, इसमें 2- जो है यहाँ पर चार्ज आ रहा है। और साथ में हमारे पास में यहाँ पर 3d6 कोबाल्ट के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो कैसी होगी, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बनाए, उसमें 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिलअप करो। सो दिस इज़ 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमारे पास में यहाँ पर 4s 4p के 3 ऑर्बिटल्स और 4d के 5 ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्योंकि इसने बोला है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 4.9 है, जिससे हमने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 निकाल लिए, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि हमारे पास में 4s 4p और 4d के ऑर्बिटल्स जो है वो यूज़ होंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे पास में sp3d2, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, दिस विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, साथ में हमारे पास में यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास में 3d से बाहर के ऑर्बिटल्स जो है, यानी कि 4d ऑर्बिटल जब हमारे पास में अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर 3d फुल होने की वजह से, और वो पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा स्टूडेंट्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफ़ी है और इस वजह से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ता है स्टूडेंट्स उतना ही बड़ा वो हमारे पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पर देखी इसकी sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल 4.9 बोहर मैग्नेटन्स यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन बी जो हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको जो है बेसिक फार्मूला लगाना है मैग्नेटिक मोमेंट का, जिससे कि फिर आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
हमारे पास में कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन सा होगा? जो हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स निकल का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इस निकल के कॉम्प्लेक्स के अंदर अमोनिया जो है वो प्रेजेंट है और साथ में ये 2+ यहाँ पर हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ रहा है 2+। तो निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है निकल की 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर हो जाएगी, देखो दिस विल बी 3d8 को ड्रॉ करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अभी हमारे पास में यहाँ पर 4s और 4p और 4d के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल हैं। 4s 4p और 4d, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास में ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्कीम ड्रॉ कर ली है। अब हमारे पास में क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर साथ में हमारे ये अमोनिया के 6 लिगेंड्स यहाँ 4s 4p को यूज़ करेंगे और साथ में 4d को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी ये हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर ये हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 गिविंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विच इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जब निकल प्रेजेंट है हमारा यहाँ, तो अमोनिया हमारे पास में वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अमोनिया जो है हमारा वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह कब एक्ट करता है? तो वीक लिगेंड की तरह वो कब काम करता है? जब हमारे पास में या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, या अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास में कोबाल्ट है, कोबाल्ट ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो हमेशा जब हमारे पास में मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा और 3d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी मेटल आयन की, तो अमोनिया वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे निकल के केस में हमने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर निकल के केस में हम जैसे कि देख रहे हैं, तो निकल के केस के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर अमोनिया की फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है और 3d ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग हो रही है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह कब काम करेगा? या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फिलिंग हो रही है, यानी मेटल हमारे पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, या फिर वहाँ पर 4d या 5d सीरीज़ जो है वो चल रही है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा अमोनिया। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि अमोनिया के लिए बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि अमोनिया को हम किस कैटेगरी में रखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की या फिर वीक फील्ड लिगेंड की। तो उसके लिए एक ट्रिक है यही कि अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 3d ऑर्बिटल्स की फिलिंग है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास में और मेटल जो है हमारा कोई भी हो, अगर +2 है या +4 है, +4 में भी इवन +4 भी अगर हमारे पास में प्रेजेंट है ना, तब भी वीक फील्ड लिगेंड होगा साथ में। ये तो है ही, और अगर 4d या 5d सीरीज़ चल रही है तब भी अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर एज अ ट्रिक मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अमोनिया कब वीक फील्ड लिगेंड और कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, अभी इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम दूसरे पार्ट्स देखें स्टूडेंट, जैसे जिंक का इसने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया है, तो अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया तो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अभी इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर जिंक का जो कॉम्प्लेक्स है, ये जिंक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर एग्जिबिट कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10 होगी। 3D10 इज़ ऑलरेडी डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक ही है ये, जबकि हमसे क्वेश्चन में इसने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास में पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये 3D10 में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। दूसरा यहाँ पर देखो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया है इसने अमोनिया के साथ में, तो ये भी क्योंकि मैंने आपको अभी बताया अमोनिया जो है, अगर यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे एग्जिबिट कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो इसके साथ साथ यहाँ पर 3D सीरीज़ में भी मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर फैक्टर्स किसको फेवर कर रहे हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रेंथ को, किसकी अमोनिया की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ को फेवर कर रहा है। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे क्रोमियम के, और हमारे पास में ये डायामैग्नेटिक ही हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा। अगर डायामैग्नेटिक होता है तो वहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो 3D का ही ऑर्बिटल यूज़ हो जाएगा, बाहर के ऑर्बिटल की बजाय 4D की बजाय 3D का यूज़ हो रहा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस वजह से हमारे पास में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, या फिर कोबाल्ट का भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी क्या है देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में +3 है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पर 3D इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। दोनों फैक्टर्स यहाँ पर उसी तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ को फेवर कर रहे हैं, जिससे कि अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, कोबाल्ट की 3D इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा, और यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ में डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, सेम उसी तरह से जैसे क्रोमियम है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो तीनों बाकी की ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर डायामैग्नेटिक हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास में कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। हमारे पास में यहाँ पर 3 तरह के कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, P, Q एंड R। P, Q एंड R के अंदर P जो है हमारे पास में यहाँ पर वो है FeF63 नेगेटिव, FeF63 नेगेटिव, और Q जो है वो है वेनेडियम वाटर के साथ में यहाँ पर 6 लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और जो R है स्टूडेंट्स वो है Fe वाटर के साथ में यहाँ पर 6 लिगेंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है। तो अभी ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास में प्रेजेंट है। करेक्ट ऑर्डर हमें इनके स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें हमेशा याद रखना क्या है कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n into n+2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो इन तीनों के अंदर, कॉम्प्लेक्सेस में तीनों मेटल्स के हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, और फिर हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है ये आयरन का फ्लोराइड के साथ में। यहाँ पर आयरन जो है स्टूडेंट्स वो देखो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आयरन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी वहाँ पर 3d5। 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वहाँ पर n का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमने यहाँ तक फाइंड आउट करा। फिर वेनेडियम में देखो, वेनेडियम के अंदर यहाँ पर वेनेडियम जो है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिबिट कर रहा है।
साथ में यहाँ पर V2+ जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई स्टूडेंट्स 3D3। 3D3 का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। और हमारे पास में नेक्स्ट जो है यहाँ पर आयरन का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो थर्ड है हमारे पास आयरन, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 3D, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3D6, ठीक है। और N का वैल्यू हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। 3D6 है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी इस हिसाब से यहाँ पर इनको हम सर्कल कर लेते हैं और फिर हमें इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम तो FeF63 नेगेटिव यानी P का वैल्यू जा रहा है, देन R का और उसके बाद Q का, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में ऑर्डर आ गया Q R देन P, Q R देन P। तो ये ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ गई स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन, ठीक है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कैसे करने हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोहर मैग्नेटन्स। हमारे पास में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CO के साथ में और हमें यहाँ पर म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम जो है स्टूडेंट्स, क्रोमियम CO के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। CO जो है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर 6 नंबर जो है न्यूट्रल लिगेंड का, इसमें तो 0 × 6 यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है 0 यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में। अभी अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम एग्जिबिट कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगी 3D5 4s1, 3D5 4s1। रिमेंबर जो हमने वहाँ पर अपनी 11th क्लास के अंदर एक्सेप्शन की थी 3D5 4s1 वही, ठीक है। अभी इसके अंदर CO जो है हमारे पास में क्या है, साथ में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है सबको पेयर अप कर देगा 3D के अंदर, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर पेयर अप हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास में यहाँ पर म्यू का वैल्यू, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, सभी इलेक्ट्रॉन्स को जब पेयर अप कर लिया तो म्यू का वैल्यू वहाँ पर क्या आ गया, 0, म्यू का वैल्यू 0 आ गया। और यही हमसे क्वेश्चन में इसने पूछा था, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हमारे इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेटन्स। 1.73 बोहर मैग्नेटन्स की वैल्यू यहाँ पर अगर हमें गिवन है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला लगाओ, म्यू इज़ इक्वल टू √n × n+2, वेयर वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर वैल्यू ऑफ n जो है जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में आएगी 1। अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब कि हमारे पास में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कॉम्प्लेक्स में, 1 है। सो द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढना है जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो जब आप यहाँ पर सभी कॉम्प्लेक्सेस के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे ना स्टूडेंट्स, उससे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो यहाँ पर और देखो कि हमारे पास में यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। कॉपर जो है वो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है और
हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई इसके लिए वो हो गई 3D9। 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि अब हमारे पास में यहाँ पर इसके अंदर 3D9 के अंदर एमोनिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एलिमेंट जो मेटल है उसके साथ प्रेजेंट है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यहाँ पर 3D में फिलिंग हो रही है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा स्टूडेंट्स, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। एमोनिया विल एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो देयर विल बी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एज सच इन 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल के अंदर जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3D9 जो है यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बना रहेगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पर हमने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही फाइंड आउट करना था, और वो हमने कैसे फाइंड आउट किया स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एमोनिया लिगेंड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो एमोनिया लिगेंड अगर हमारे पास में मेटल वहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, जैसे कि यहाँ कॉपर 2+ में 3D9 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में बना रहेगा, जो कि हमसे पूछा ही है क्वेश्चन में कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं स्टूडेंट्स उसके लिए आप कैलकुलेट करके देखो। यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। तो साइनाइड है, बेसिकली साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। टाइटेनियम के साथ में यहाँ पर हमारे पास क्लोराइड प्रेजेंट है और कोबाल्ट के साथ भी क्लोराइड प्रेजेंट है। अभी क्लोराइड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो यहाँ पर जब आप काउंट करोगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए। कैलकुलेट करके देखें। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली मैच्ड। हमारे पास में यहाँ पर कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो गलत मैच की गई है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स के साथ में उसकी ज्योमेट्री या फिर क्या ऑप्शन है जो रॉन्गली मैच है। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स FeCN6 साइनाइड का 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है और ये है हमारे पास में आयरन का कॉम्प्लेक्स। साइनाइड जो है बेसिकली स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से आयरन जो हमारे पास में यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा, ठीक है। और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। हमारे पास में यहाँ पर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, देखो D2sp3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, D2sp3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ही अगर हम यहाँ पर ये हमने चूज़ किया था आयरन का कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर क्या आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, तो रॉन्गली मैच यहाँ पर ये ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस देखें स्टूडेंट्स तो आप एक बार सॉल्व करके देखो इन्हें। कॉपर हमारे पास में यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। एमोनिया यहाँ जब हमारे पास मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो एमोनिया किस तरह से एक्ट करेगा, देखो बताया था अभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एमोनिया हमारे पास में अगर मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो यहाँ पर हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बने रहेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और जिस वजह से यहाँ पर इसकी जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो आएगी, यानी DsP2।
और नेक्स्ट है हमारे पास में CO न्यूट्रल लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है। यस, CO इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। A और B आर करेक्ट ऑप्शंस। D जो है हमारे पास में यहाँ EN इथेन 1,2 डाई एमाइन का 3 लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है और EAN रूल को फॉलो कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये भी हमारे पास में जो है स्टूडेंट्स ये सही ऑप्शन है। कैसे, देखो यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इथेन 1,2 डाई एमाइन बाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल वहाँ पर। ठीक है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स, रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन C है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास में है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन के अंदर एक बार जल्दी से आप ट्राई करके देखो। निकल का हमारे पास में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है क्लोराइड, साइनाइड और वाटर के साथ। हमें इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करके इनमें से सही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। कैसे करेंगे इसको, जल्दी से करके देखें, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस हम ऑलरेडी जो है हाइब्रिडाइजेशन पर बना ही चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कैसे करेंगे जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स अगर निकल का हम कॉम्प्लेक्स देखें, किसके साथ में, निकल जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर 4 क्लोराइड आयंस जो हैं रिएक्ट करके निकल के साथ में क्या बना रहे हैं, निकल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, जिससे कि ये आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी sp3 विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, निकल का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में विद साइनाइड, साइनाइड के साथ, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है स्टूडेंट साइनाइड का। और ये साइनाइड का कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर साइनाइड के कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर हमारे पास में ज्योमेट्री होगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे, क्योंकि साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्लोराइड हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड था। वीक फील्ड लिगेंड की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3D के बने रहेंगे, बाहर के ऑर्बिटल यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन वही अगर हमारे पास में साइनाइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स 3D के पेयर अप हो जाएंगे, जिससे कि 3D के ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगी DsP2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, जिससे यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ अवर सेकेंड ऑप्शन जो हमने यहाँ पर साइनाइड के साथ देखा। वाटर के साथ देखो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वाटर के साथ देखें तो हमारे पास में यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है निकल। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर इसका जो है 2+ यहाँ पर चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। साथ में यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स की एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि वाटर हमारा यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी sp3d2। क्या हो गई, sp3d2, यानी आउटर ऑर्बिटल के जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स थे वो ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सॉरी आउटर ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।
ठीक है। और बहुत डिटेल में आप लोग जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं। जितना प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं MCQ सीरीज़ का, दिस इज़ द लास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। पूरी MCQ सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वही क्वेश्चंस जो हैं आपको अलग अलग मेथड से करने को मिलते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक मेथड वही सेम है, ठीक है। तो वो भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें ही समझ आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में क्लोराइड के साथ हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, क्लोराइड के साथ में टेट्राहेड्रल हमारे पास में आ रही है, साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर आ रही है, और वाटर के साथ में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी, हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन जो हो गया ये हो गया बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम K टू P, K से P तक के कॉम्प्लेक्सेस हमें यहाँ पर गिवन है। इन कॉम्प्लेक्सेस में डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस को आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन से हमारे पास में डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप होंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये होगा। अगर हम अमोनिया का केस देखें तो अमोनिया के केस के अंदर वहाँ पर मेटल आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विद 3D फिलिंग इन इट। तो ये हमें डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस में चूज़ करना है। तो पहला यहाँ पर देखें के जो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पोटेशियम का ये कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर देखो x-6 इक्वल -3, यहाँ पर -3 है, इसके ऊपर चार्ज, क्योंकि +3 को बैलेंस करने के लिए -3 जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। अभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जब आयरन होता है तो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, और 3d5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, क्योंकि साइनाइड जो है हमारा यहाँ पर क्या है, साइनाइड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा 3D के अंदर, जिससे कि हमारे पास में इनर ऑर्बिटल जो हैं वो अवेलेबल होंगे। इनर ऑर्बिटल ऑफ 3D आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। 3D के ही जो हमारे पास में ऑर्बिटल है वो अवेलेबल होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑप्शन के। ऑप्शन के जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या शो कर रहा है, दिस इज़ यहाँ पर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन सब जो है D2sp3 होगी। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पर पेयरिंग तो होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, जिससे कि यहाँ पर ये अपना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो ये है हमारे पास में के ऑप्शन जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में है एल जो है यहाँ पर कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो गया, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो x-6 इक्वल टू +3, क्योंकि केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, -3 को बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लेक्स में +3 चार्ज आएगा। तो x + 0 इक्वल +3। तो यहाँ पर हमारे पास में एल ऑप्शन के अंदर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है विद अमोनिया एज अ लिगेंड। तो अमोनिया हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3D की फिलिंग है। अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, और जिससे कि हमारे सभी इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट के पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आएगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे 0, ठीक है। और अगर 0 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स हो गया डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। दिस विल बी डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स एम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अभी इस एम कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर कोबाल्ट जो प्रेजेंट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? ऑक्सलेट इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे कि पता है आपको, इट इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो X-6 इक्वल -3, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गया वो आ गया +3, ठीक है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है विद 3D फिलिंग। यहाँ पर हमारे पास में 3D का जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स में वो आएगा 3D6 सेम वही हमारे पास में यहाँ पर है। और यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सलेट है, ठीक है। ऑक्सलेट जो है यहाँ पर हमारे पास में लिगेंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में उसी तरह से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ये भी हमारे पास में सेम उसी तरह से कोबाल्ट यहाँ पर ऑक्सलेट के साथ प्रेजेंट होने पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सेम डायामैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ पर 2 कंपाउंड्स हमने L और M की फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट L का अगर हम देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो L के अंदर L और M तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। N ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर N, तो N के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, तो N के अंदर हमारे पास में यहाँ पर निकल का कॉम्प्लेक्स आ रहा है। निकल जो है यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है? तो X + 6 × 0 इक्वल +2, तो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। 3D का हमारे पास में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी? 3D8 जो है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और साथ में यहाँ पर हो गया इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर N जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में O के अंदर देखो यहाँ पर पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? यहाँ पर X + 4 × -1 इक्वल टू ये वाला 2 जो है यहाँ पर -2 के फॉर्म में जाएगा, तो X - 4 इक्वल -2, तो प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। 3D का हमारे पास में यहाँ पर प्लैटिनम के लिए जो है कितना हो गया स्टूडेंट्स? प्लैटिनम प्रेजेंट है तो ये 5 हो गया, 5D के अंदर हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। 5D8। अभी हमारे पास में यहाँ पर 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है। साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा, जिससे कि D ऑर्बिटल ये 5D का ही अवेलेबल होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और हमारे पास में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स वो 0 है, और डायामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करेगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक बिहेवियर, दिस विल शो डायामैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया P कंपाउंड। P के अंदर जिंक का ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो X + 6 × 0 इक्वल ये जो 2 है यहाँ पर ये बन जाएगा +2, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहाँ पर 3D
10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, और हमारे पास में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर अप हैं। यहाँ पर n का वैल्यू 0 है, साथ में डायामैग्नेटिक यहाँ पर ये बिहेवियर शो कर रहा है। तो इन टोटल अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, एक तो निकल का कॉम्प्लेक्स देखा, निकल के कॉम्प्लेक्स के अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो हो रहा था जो हमारा यहाँ पर N कंपाउंड है। दूसरा हमने यहाँ पर जो कंपाउंड देखा था फर्स्ट पोटेशियम का, ये भी कैसा है यहाँ पर कंपाउंड, जो कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक बाकी सभी कंपाउंड्स हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर इन सभी के अंदर करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा हो गया, K, और हमें यहाँ पर छोड़ना है N, K और N को छोड़ के हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, 50 जो है ये हमारे पास में हो गया LMOP, सी ऑप्शन LMOP। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया LMOP, ऑप्शन सी। हमें यहाँ पर डायामैग्नेटिक के सभी कॉम्प्लेक्सेस देखने थे, पैरामैग्नेटिक के छोड़ दो, यहाँ पर N जो है उसको लीव करो, साथ में यहाँ पर हम ये जो है कॉम्प्लेक्स हमारा फर्स्ट पोटेशियम का वो भी K और N को लीव करेंगे, तो ये हमारे पास LMOP, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये है हमारे पास में क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज़ ट्रू। इस कॉम्प्लेक्स के लिए, कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो इसमें अगर हम बेसिकली देखें स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की COCN के साथ में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, x + 6 × -1 = -3, सो x विल बी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, साथ में हमारे पास में यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, जो कि 3d के सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा। जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का बनता है, और जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर। अभी इसके अंदर हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा हो गया, ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। अभी हम इस तरीके से ही स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा कि जो आप ने नहीं पढ़ा है या आपको बहुत ही अलग लग रहा हो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक मेथड लेके चल रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस में ट्विस्ट किया हुआ है। आज हमने अमोनिया का एक यहाँ पर स्पेशल ट्रिक भी पढ़ी, जिसके अंदर अमोनिया कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कब वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ में अमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ सबसे पहले तो क्रोमियम जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इसको फाइंड आउट करो। यहाँ पर देखो तो x + 6 × 0 = -3 का +3 बैलेंस करने के लिए जाएगा, जिससे हमारे पास क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। यहाँ पर क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d3। यानी कि अगर हम बोलें तो अमोनिया हमारे पास में यहाँ पर लिगेंड की तरह प्रेजेंट है, और कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 3d के अंदर फिलिंग हो रही है विद कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे।
लेकिन 3 नंबर है यहाँ पर 3D3, तो पेयर अप करने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, होना तो यही चाहिए था यहाँ पर कि हमारे पास में 3D3 ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पेयर अप हो जाते हैं, लेकिन 3 नंबर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि क्रोमियम अमोनिया के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, जिससे कि यहाँ पर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता है। एन का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 3, ठीक है, 3D3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स एज सच वहीं पर रह जाएंगे, और हमारे पास में D2sp3 बाहर के ऑर्बिटल्स यानी कि होंगे तो इनर ऑर्बिटल, लेकिन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहने के बाद जो 3D के 2 ऑर्बिटल बचे वो है ये। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल ही है कॉम्प्लेक्स तो ये, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। तो अभी ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन, आपने यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर देख रहे हो क्रोमियम का अमोनिया के कॉम्प्लेक्स के साथ में। यहाँ पर हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, साथ में 3D का हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बिहेवियर इसका डिफरेंट शो करता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अभी हमें यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स क्या देखना है, हमारे को रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक तो है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो शो कर रहा है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। और सी में देखो ये कॉम्प्लेक्स वाइट प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ में। ये देखो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर काउंटर आयंस हमारे पास में क्लोराइड के प्रेजेंट है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप रिएक्शन करोगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेट और क्लोराइड आपस में शो कर सकते हैं, ये एक्सचेंज कर सकते हैं बाहर। जो हमारे पास यहाँ पर काउंटर आयंस है वो नाइट्रेट के साथ अपना यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे सॉल्यूशन में AgCl के। ठीक है, AgCl जो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, उसी के वाइट कलर के PPTs यहाँ पर मिलेंगे। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। अभी नेक्स्ट के अंदर क्या बोला इसने, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। ये ऑप्शन गलत है, इसका पता चलने के लिए स्टूडेंट्स अभी देखो यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर कैसे शो कर रहा है, क्योंकि हालांकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब भी शो करेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो अनपेयर्ड ही रहेगा, लेकिन अमोनिया में जब क्रोमियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड एज सच बने रहेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3D का 2 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम सीरीज़ में चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सीरीज़ चल रही है, MCQ सीरीज़, बहुत सारे अबाउट 15 MCQ सीरीज़ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अभी यहाँ पर कर ली है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए चैनल पर, और भी बहुत सारे MCQs के साथ ही जल्दी आपसे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।